नमस्कार, खबरों की रफ्तार का यह वर्ल्ड बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। स्पीड, एक्यूरेसी और फैक्ट के साथ आपको मॉर्निंग सुपर प्राइम टाइम में मिलेगी देश दुनिया की हर बड़ी खबरें। और इस खास बुलेटिन में मैं आपको दूंगा ग्लोबल खबरें और लोकल खबरें देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अंजलि। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आप सबको दिखाऊंगी देश की हर वो लोकल यानी स्थानीय खबर जिसका सीधा सरोकार है भारतवर्ष के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं लोकल टू ग्लोबल की। और इस बीच एक बड़ी ग्लोबल खबर अमेरिका से जुड़ी हुई आ रही है। अमेरिकी सीनेट का ट्रंप के खिलाफ बड़ा फैसला। ट्रंप के यूएई को रीपर ड्रोन बेचने पर रोक लगाई है। ट्रंप के साथ यूएई की डील को रद्द कर दिया गया है अमेरिकी सीनेट की तरफ से। रीपर ड्रोन सेल को रोकने के लिए वोट हुआ है। यूएस सीनेटरों ने वोट किया और यह बड़ा फैसला इस वोट के जरिए। तो रीपर ड्रोन सेल को रोकने के लिए अमेरिकी सीनेट का बड़ा फैसला, वोट किया है जो डील की गई इसके खिलाफ, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। ईरान पर जल्द हमला कर सकता है अमेरिका। क्रिसमस से पहले ईरान पर अटैक की तैयारी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से भड़का है अमेरिका। ईरान से बढ़ती तल्खी के बीच अमेरिका ने अपने 2 B-52H बॉम्बर मिडिल ईस्ट भेजे। दोनों बॉम्बर को लुसियाना से मिडिल ईस्ट के लिए रवाना किया गया। 3 हफ्ते में दूसरी बार B-52H बॉम्बर मिडिल ईस्ट भेजे गए। अमेरिका का दावा, ईरान की किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई को जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनात अपने सैनिकों को हाई अलर्ट किया। अमेरिका को आशंका, ईरान अमेरिका के सैनिकों को बना सकता है निशाना। चीन और अमेरिका में तनाव के बीच चीनी सीमा में दिखा अमेरिका का स्पाई प्लेन। साउथ चाइना सी में दिखा अमेरिकी विमान। चीन की टेंशन बढ़ी। अमेरिका से तनाव के बीच रूस की जंगी तैयारी। रूस की सेना ने वॉर एक्सरसाइज के दौरान कई मिसाइलों का टेस्ट किया। रूस ने अपना परमाणु दम भी दिखाया। अमेरिका तुर्की पर लगाएगा नए प्रतिबंध। रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे हिस्सा। पश्चिम बंगाल दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। 19 और 20 दिसंबर को बंगाल दौरे पर जा सकते हैं शाह। कल मोदी FICCI की 93वीं वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने वाले हैं। इस अवसर पर प्रेरित भारत बनाने में उद्योग जगत की भूमिका पर अपने विचारों को साझा करेंगे। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले का दिल्ली में दिखा असर। 4 लोगों ने दिल्ली में बंगाल भवन पर की ममता के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस ने हिरासत में लिया। JP नड्डा पर हुए हमले पर गृह मंत्री अमित शाह सख्त ट्वीट कर कहा, यह हमला प्रायोजित हिंसा। बंगाल की शांति प्रिय जनता देगी करारा जवाब। और इस बीच पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में PDM की रैली में आतंकी हमले की चेतावनी सामने आ रही है। NACTA ने रैली में जताई आतंकी हमले की आशंका। तहरीक-ए-तालिबान आतंकी हमले को दे सकता है अंजाम। 13 दिसंबर को 11 विपक्षी दलों की रैली है और अब इस रैली को लेकर आतंकी हमले की आशंका है और सामने बात आ रही कि तहरीक-ए-तालिबान इस हमले को अंजाम दे सकता है। चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवेई को अमेरिका में करारा झटका मिला। अमेरिकी रेगुलेटर FCC ने हुआवेई से बैन हटाने से इंकार किया। हांगकांग मामले में अमेरिका की कार्रवाई से बौखला गया है चीन। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत को समन किया। अमेरिका ने चीन पर लगाए थे प्रतिबंध। ताइवान को अमेरिका की मदद से चीन में खलबली। चीन के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका को दी संबंध खराब होने की चेतावनी। अमेरिका का ताइवान को हथियार बेच रहा है। चीन को ताइवान की खुली चुनौती। साल के अंत में ताइवान 4 मिसाइलों का परीक्षण करेगा। दक्षिण पूर्व ताइवान के ताइतुंग काउंटी के तट से दूर होगा टेस्ट। अमेरिका ने अपने सबसे घातक टॉमहॉक क्रूज मिसाइल के लेटेस्ट वर्जन का टेस्ट किया। 9 दिसंबर को मिसाइल विध्वंसक USS शैफे से परीक्षण किया गया। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर हमला। कैलाश विजयवर्गीय और सांसद मुकुल राय की गाड़ियों के शीशे टूटे। नड्डा ने कहा, बुलेट प्रूफ गाड़ी होने के चलते बची जान। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा पर हमले को लेकर गृह मंत्री सख्त। बंगाल राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मांगी है रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आज 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। JP नड्डा पर हमले और राज्य की कानून व्यवस्था की खोलेंगे पोल।
जेपी नड्डा ने खुद पर हुए हमलों के लिए टीएमसी को ठहराया जिम्मेदार, कहा सहिष्णुता ही ममता का दूसरा नाम। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नड्डा के काफिले पर हुए हमले को कहा निंदनीय। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा ममता सरकार ने नहीं दी सुरक्षा, टीएमसी ने किया प्रायोजित हमला। कनाडा और चीन के गठजोड़ को लेकर बड़ा खुलासा अमेरिका के पास होने वाला था। चीन और कनाडा की सेना का अभ्यास कनाडा के प्रधानमंत्री ने दिया था पीएलए को न्योता। टॉप सीक्रेट दस्तावेजों से कनाडा के प्लान का खुलासा हुआ। सर्दियों के मौसम में कनाडा और चीन में होने वाला था युद्धाभ्यास। कनाडा के चीफ ऑफ डिफेंस ने ऐन वक्त पर इसको रद्द किया। उइगर मुसलमानों पर चीन के दमन की एक और बानगी सामने आई। उइगर मुसलमानों को पोर्क मांस खाने पर मजबूर किया जा रहा है चीन में। चीनी सरकार की नापाक हरकत की शिकार सयार गुल सीधबे ने बड़ा खुलासा किया। कहा कि अगर कोई उइगर मुसलमान ऐसा करने से मना कर देता है तो कठोर सजा दी जाती है। एलएसी पर तनाव के बीच पहाड़ी इलाकों में जंग की तैयारी में जुटा चीन। चीन ने व्हीकल माउंट होवित्जर गन PCL-171 को सेना में शामिल किया। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को बताया सियासी नौटंकी। कहा बीएसएफ सीआरपीएफ के रहते कोई किसी को कैसे छू सकता है। किसान आंदोलन का 16वां दिन। सिंघू बॉर्डर पर सरदरात में किसानों का धरना जारी। बॉर्डर पर किसान डटे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दूर की किसानों की आशंका। कहा एमएसपी खत्म नहीं होगी, जारी रहेगी। करार किसानों की जमीन पर नहीं फसल पर होगा। कृषि मंत्री ने किसानों को फिर दिया बातचीत का प्रस्ताव। किसान यूनियन जल्द बातचीत की तारीख तय करे। सरकार पूर्ण रूप से चर्चा के लिए तैयार। सरकार की बातचीत की अपील पर किसान संगठनों का जवाब। अब तक 6 बार हो चुकी है चर्चा। तीनों कानून रद्द करे तभी होगी चर्चा। किसानों ने दी दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करने की चेतावनी। कहा हर जिले में एडीसी ऑफिस का करेंगे घेराव। 12 दिसंबर को टोल प्लाजा बंद किए जाएंगे। किसान नेताओं का सरकार को अल्टीमेटम, मांगे नहीं मानी तो रेल पटरियों पर करेंगे प्रदर्शन। और इस बीच एक और बड़ी ग्लोबल खबर आ रही है। तुर्की पर बैन के फैसले का यूरोपीय यूनियन ने समर्थन किया। अमेरिका का तुर्की पर बैन लगाने का फैसला और इसका समर्थन ईयू की तरफ से। तुर्की के रूस से S-400 खरीदने से अमेरिका बेहद नाराज है और इसी के बाद बैन लगाया गया और इस पर यूरोपीय यूनियन ने भी समर्थन जता दिया है। चीन ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए लॉन्च किए 2 सैटेलाइट्स। गामा किरणों के बिखराव, न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल्स का अध्ययन इसका मकसद। चीन और पाकिस्तान से एक साथ निपटने के लिए भारतीय सेना बना रही रणनीति। ड्यूल कॉर्प्स के गठन पर किया जा रहा विचार। ड्यूल फोर्स पाकिस्तान के साथ साथ चीन की आर्मी को भी मुंहतोड़ जवाब देने में होगी सक्षम। पश्चिमी सीमा पर 3 स्ट्राइक कॉर्प्स की तैनाती की गई है। उत्तरी सीमाओं के लिए केवल 1 माउंटेन स्ट्राइक कोर बनाई गई। फिर सामने आया पाकिस्तान और चीन का गठजोड़। दोनों देशों की वायुसेना ने ज्वाइंट एक्सरसाइज की। आसमान में दिखाई ताकत। चीन से जारी तनाव के बीच भारत और जापान के एयरफोर्स चीफ की मुलाकात। संयुक्त वॉर एक्सरसाइज के जरिए संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा। सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर धरना देने वाले किसानों के खिलाफ एफआईआर। एपिडेमिक एक्ट के तहत पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। 29 नवंबर को सिंघू पर किसानों ने रोड किया था ब्लॉक। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की रैली पर सवाल। शर्जील इमाम समेत कई और देशद्रोहियों के दिखे पोस्टर। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन पर तोड़ी चुप्पी। बोले केंद्र सरकार ने एमएसपी की मांगे मानी। किसान को फसल की उचित कीमत दिलाना हमारी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के किसानों को मेवात बॉर्डर पर पुलिस ने रोका। राज्य मंत्री बच्चू सिंह कुंडू के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों का जत्था गुरुग्राम में एंट्री करने की कोशिश में था। 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाली विपक्ष की रैली को रोकने के लिए इमरान खान का नया पैंतरा। रैली वाले मैदान में भरा जा रहा पानी। मरियम नवाज ने ट्वीट किया वीडियो। मरियम नवाज की 13 दिसंबर की लाहौर रैली में ज्यादा से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अपील। कहा कि इमरान सरकार से छुटकारा पाने का अब वक्त आ गया है। लाहौर रैली से डरे इमरान खान की विपक्ष से अपील। कहा कि कोरोना की वजह से नहीं जुटाए भीड़। 13 दिसंबर को है 11 विपक्षी दलों की रैली। पाकिस्तान में इमरान सरकार पर हावी हुई आर्मी। कठपुतली बने प्रधानमंत्री इमरान खान। $60 अरब के आर्थिक कॉरिडोर को पाकिस्तान की सेना ने अपने नियंत्रण में लिया। संसद भवन की नींव रख बोले पीएम मोदी, वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी।
नए संसद भवन के शिलान्यास पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का तंज, कहा आत्मनिर्भर भारत में बन रही इमारत में अमेरिका के पेंटागन की झलक। नितिन गडकरी ने बिहार के भोजपुर में सोन नदी पर बने कोइलवर पुल का किया उद्घाटन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए शामिल। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। बेल मिली तो आज जेल से बाहर आ सकते हैं लालू। चारा घोटाले के अन्य मामलों में पहले ही मिल चुकी है जमानत। और इस बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बाइडेन ने सुसन राइस को घरेलू नीति की जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बताना चाहेंगे WHO डोमेस्टिक पॉलिसी काउंसिल का हेड बनाया गया है। व्हाइट हाउस में घरेलू नीति का कामकाज देखा जाएगा इनकी तरफ से। बाइडेन हैरिस प्रशासन ने तस्वीर को भी शेयर किया। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ने यूएस सेक्रेटरी डिफेंस में साथ काम किया था। तो जो बाइडेन जो कि जनवरी के महीने में शपथ लेंगे और इससे पहले ही प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन की तरफ से अपनी टीम का गठन किया जा रहा है। बांग्लादेश में ढाका एयरपोर्ट पर दबा मिला 250 किलो का पुराना बम। बांग्लादेश ने 1971 के हवाई हमले की निशानी बताया। कश्मीर में आतंकवाद की साजिश का सबसे बड़ा खुलासा। कश्मीर में खून खराबे की साजिश रच रहा है तुर्की और पाकिस्तान मिलकर दे रहे 100 सीरियाई हत्यारों को ट्रेनिंग। इस्लामिक आतंकवाद पर जारी घमासान के बीच फ्रांस की बड़ी तैयारी। अपने सैनिकों के शरीर में लगाएगा माइक्रोचिप, नहीं होगा दर्द का एहसास। फ्रांस में मस्जिदों पर रखी जाएगी कड़ी नजर। फॉरेन फंडिंग और बहु विवाह पर भी लगेगी रोक। फ्रांस की सरकार ने विवादित कानून से जुड़ी जानकारियों को सार्वजनिक किया। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए लाया जा रहा है कानून। सुरक्षा बिल को फ्रांस की संसद के निचले सदन में 24 नवंबर को पारित किया गया था। सीरिया में कार धमाका हुआ, 16 लोगों की मौत हो गई, करीब 12 लोग घायल हुए। इसमें उत्तर पूर्वी सीरिया के रास अल ऐन शहर के चेक पॉइंट पर यह ब्लास्ट हुआ। किसानों के समर्थन में खुलकर उतरे अन्ना हजारे। लोकपाल की तरह ही जन आंदोलन शुरू करने की दी चेतावनी। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के 5वें दौर में भी हुई बम्पर वोटिंग। 37 सीटों पर 51.2% हुआ मतदान। 299 उम्मीदवारों की किस्मत मतदान पेटियों में हुई कैद। TV9 भारतवर्ष से बोले पीओके के नेता आमजद अयूब मिर्जा। किसानों के जरिए भारत को अशांत करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। शादियों के मौसम में अच्छी खबर। सोने के दाम में भारी गिरावट, चांदी भी हुई काफी सस्ती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप परेशान। व्हाइट हाउस छोड़कर जाना चाहती हैं घर। CNN की रिपोर्ट की तरफ से यह दावा किया गया। मेलानिया ट्रंप की फ्लोरिडा के मार ए लीगो वाले घर में शिफ्ट होने की तैयारी। फ्लोरिडा में एक नया ऑफिस भी खोलने की तैयारी में है मेलानिया। चौथी बार नीलाम होगा डोनाल्ड ट्रंप के बचपन का घर। $3 मिलियन तय की गई कीमत। 4 साल की उम्र तक इस घर में रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। यूएई और बहरीन के बाद मोरक्को करेगा इजराइल के साथ अपने संबंधों को बेहतर। ट्रंप ने इस बारे में घोषणा की। फ्रांस और इजराइल में सामान्य हुए संबंध। 2020 में इजराइल से संबंध सुधारने वाला चौथा देश बना फ्रांस। ट्रंप ने दोनों देशों में बेहतर संबंध का ऐलान किया। 23 दिसंबर को यूएई के दौरे पर जा सकते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। दोनों देशों में समझौते के बाद दौरा। यूपी के बस्ती में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। रेलवे रिजर्वेशन का फर्जी सॉफ्टवेयर बेचने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। हैकर पर 25,000 का था इनाम। करीब 1 साल के बाद भी नहीं लागू हो पाया CAA कानून। अभी तक गृह मंत्रालय ने नहीं किया है अधिसूचित। कोरोना की वजह से हुई देरी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में कचरे के गोडाउन में लगी भयंकर आग। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। इलाके में मची अफरा-तफरी। राजस्थान में कोटा के JK लॉन अस्पताल में 9 नवजातों की मौत। पिछले 24 घंटे में 9 नवजातों ने तोड़ा दम। चिकित्सा मंत्री ने नवजात शिशुओं के इलाज के प्रति गंभीरता के दिए निर्देश। महाराष्ट्र सरकार ने रेप पर सख्ती कानून बनाने का फैसला लिया। कानून बनने के बाद बलात्कारी के खिलाफ 15 दिन में चार्जशीट की जाएगी दाखिल। 21 दिन के अंदर होगा सजा का ऐलान। दिल्ली और काठमांडू के बीच फिर से शुरू होगी हवाई सेवा। टूरिस्ट वीजा वालों को नहीं मिलेगी इजाजत। भारत और नेपाल सरकार का फैसला। एयर ट्रांसपोर्ट बबल सिस्टम के तहत दिल्ली और काठमांडू के बीच शुरू होगी उड़ान सेवा। यात्रा से 72 घंटे पहले स्वास्थ्य संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। नेपाल में भारत आने के लिए बनाए जा रहे फर्जी आधार कार्ड। अधिकारियों ने बताया सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। समंदर में अब भारत दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखेगा। भारत के स्वदेशी GPS नाविक को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मान्यता दी गई।
मुंबई में ड्रग्स तस्कर गैंग पर एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। अंधेरी वेस्ट से सूरज गोडाबे और लालचंद यादव नाम के 2 तस्कर गिरफ्तार। एक बड़े अभिनेता के प्रोडक्शन हाउस में काम करता है सूरज। राजस्थान में बढ़ते लव जिहाद मामलों पर हंगामा। महिलाओं ने सचिवालय के स्टैच्यू सर्किल पर किया प्रदर्शन। सख्त कानून बनाने की मांग की। देश में डॉक्टरों ने आज किया हड़ताल का ऐलान। पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी की मंजूरी देने के खिलाफ बुलाई हड़ताल। डीआरडीओ की बनाई मशीन गन रक्षा मंत्रालय के परीक्षणों में उतरी खरी। कार्बाइन मशीन गन 1 मिनट में 700 गोलियां करती है फायर। उत्तराखंड में मौसम विभाग का 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट। भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका जताई। महाराष्ट्र के सोलापुर में तेंदुए ने मचाया आतंक। तेंदुए के हमले में 9 लोगों की मौत। तेंदुए को पकड़ने के लिए प्रशासन ने 6 शूटर्स को लगाया काम। हैती में कानून व्यवस्था को लेकर कोहराम मचा हुआ है। सड़क पर उतरे सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ हंगामा किया। अमेरिका में आग का कहर। शिकागो में ऑटो पार्ट्स वेयर हाउस में जबरदस्त आग लगी। आग बुझाने में जुटी दमकल की कई गाड़ियां। ब्राजील में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाके पानी में डूबे। कई नदियां उफान पर। फ्रांस की एल्प्स पर्वत श्रेणियों में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। रेस्क्यू टीम के 5 लोगों की मौत। हेलीकॉप्टर सवोई क्षेत्र में करीब 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरा। आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान को तुर्की लगातार कर रहा मजबूत। अजरबैजान को 20 माइन क्लियरिंग उपकरण देगा तुर्की। मिसाइल और वायु रक्षा प्रणाली से भी मदद करेगा। अजरबैजान में मना आर्मेनिया पर जीत का जश्न। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन भी शरीक हुए। आर्मी परेड में पेश किए गए आर्मेनिया से जब्त हथियार। देश में 24 घंटे में कोरोना के 29,000 से ज्यादा केस। 411 लोगों की हुई मौत। देश भर में कोरोना से अब तक 92 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। दिल्ली में 24 घंटे में 1,500 से ज्यादा लोग संक्रमित। 61 मरीजों की मौत। यूपी में ठप हुआ कोविड इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर। 5 महीने से सैलरी नहीं मिलने से कर्मियों ने किया काम का बहिष्कार। दिल्ली पुलिस के डीसीपी गौरव शर्मा और एडिशनल डीसीपी घनश्याम बंसल हुए कोरोना पॉजिटिव। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान थे तैनात। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर नहीं हो सकेगा कोई मुकदमा। सभी रूसी नेताओं ने किया विधेयक का समर्थन। फ्रांस में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 15 दिसंबर से लगेगा नाइट कर्फ्यू। ब्राजील में कोरोना के बीच आया जानलेवा कैंडिडा ऑरिस फंगस का पहला मामला। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में पुष्टि की। फ्रांस के डेटा प्राइवेसी रेगुलेटर CNIL ने गूगल और Amazon पर लगाया बड़ा जुर्माना। दोनों कंपनियों पर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ट्रैकर्स नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।